हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट सेक्शन बी चैप्टर नंबर 11, 13 एंड 14 की। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। स्टेट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होना चाहिए उसके लिए क्वालिफिकेशन? फर्स्ट ऑफ द इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एंड इसके अलावा उसके पास मिनिमम 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जुडिशियल कोर्ट में। ओके, या तो हाई कोर्ट के अंदर, करेक्ट। इसके अलावा वो हाई कोर्ट के अंदर 5 इयर्स का उसको क्या होना चाहिए, एडवोकेट का उसने वर्किंग किया होना चाहिए। सो दैट्स वाई वो जज के लिए क्वालिफाइड हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द पावर ऑफ द हाई कोर्ट इन द क्रिमिनल केसेस। देखो, क्रिमिनल केसेस में होता क्या है कि अगर आपके लोअर कोर्ट ने आपको कोई भी आपको सजा दे दी गई, मान लो कोई भी आपको जजमेंट दे दिया गया हो, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपील कर, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, तो हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट, सेकंड, इन केस ऑफ द कोर्ट इश्यू एनी जजमेंट, राइट, पनिशिंग कितना कर सकते हैं, मोर देन 4 इयर्स, एंड द पिटिशनर कैन चैलेंज द जजमेंट, हाई कोर्ट में वो कर सकते हैं। अगर 4 साल से ज़्यादा की अगर आपको पिटिशनर हुआ है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो, राइट, सेशन कोर्ट के अंदर। इसके अलावा सेशन कोर्ट के अंदर कैपिटल पनिशमेंट भी दिया जाता है, एक्सक्यूड इन द केस ऑफ एनी मर्डर। लोअर कोर्ट या तो इनिशियली लेस सर्वर पनिशमेंट भी दिया जा सकता है सेम केस, तो तभी भी आप जजमेंट के लिए हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हो, राइट। ओके, नेक्स्ट, गिव रीजन जुडिशरी इज द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसकी बात करेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश द डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा जुडिशरी इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोटेक्टिंग करता है अपना फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, राइट, जुडिशरी ही करवाती है। इसके अलावा एनी वन द रिसॉल्व द डिस्प्यूट, अगर कोई भी यूनियन और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट भी होता है तो जुडिशरी के लॉ अकॉर्डिंग, राइट, अपने क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द हाई कोर्ट इज ऑक्यूपाई अ की पोजीशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। पहले आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाओ, फिर हाई कोर्ट में, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाओ, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, राइट। इसके अलावा हाई कोर्ट आर सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द सबऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड फॉर द विटल लिंक बिटवीन द सुप्रीम एंड सबऑर्डिनरी कोर्ट्स। लोक अदालत है बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्यों? तो लोक अदालत में एस्टैब्लिश किया गया टू प्रोवाइड द स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव, मतलब बहुत ही स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस मिल जाए पुअर और वीकर सेक्शन को। इसके अलावा ये जो प्रोसीजर होती है लोक अदालत की, इंफॉर्मेशन जजेस प्रिसाइडिंग, जो प्रिसाइड मतलब जो जजेस रह चुके हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ निगोटाइजेशन सेटलमेंट भी करवा सकते हैं, एंड द कॉम्प्रोमाइज़ भी करवा सकते हैं दो पार्टियों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द सुप्रीम कोर्ट इज़ कंसिडर एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, क्यों होता है? क्योंकि जजमेंट जो भी दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड। द रिकॉर्डेड जजमेंट जो भी होता है सुप्रीम कोर्ट, केस लॉ की जो भी फाइल होती है वो हर एक कोर्ट में उसकी कॉपी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनरी कोर्ट में भी मिल सकता है। इसके अलावा डिसरिगार्ड टू द डिसीजन होता है जजमेंट इन रिगार्डेड एज द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, उसको पनिशिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पनिश किया जाता है, और वो लॉ को भी क्या कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट, राइट, रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, इंडिया हैज़ बिकम अ प्लेस ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लुएंस, एक्सप्लेन। तो अगर इंडियन कल्चर्स की बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, पीपल, डिफरेंट रिलीजियन, डिफरेंट रेस, डिफरेंट कास्ट आर देयर। सो इंडिया एक्सेप्ट कर रही है पीपल ऑब्जर्विंग द अलग अलग रिलीजियंस, रेस, कास्ट को फ्रेंडशिप का मतलब ब्रदरहुड के तरह रह पाए। इंडियन कल्चर के अंदर देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स के हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एक्सेट्रा पारसीज लोग भी रहते हैं, इसलिए इंडिया को क्या बोला जाता है, कल्चर ऑफ कॉन्फ्लुएंस। नेक्स्ट, वाई हैज़ द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया बिकम ईजी? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज कैरिड आउट थ्रू द सी रूट टू जाते हैं।
जिसकी वजह से कंट्रीज एक दूसरे के साथ क्या हो चुकी है, नियरर हो चुकी है। एंड बेनिफिट हो सकता है सी कोस्ट का, एंड डेवलप कर लिया गया इंटरनेशनल रूट्स। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर, एंड ऑल्सो द जियोग्राफिक लोकेशन वाइज, सो दैट्स वाई इंटरनेशनल ट्रेड क्या हो चुका है, ईजी हो चुका है। नेक्स्ट, वाई इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया डाइवर्सिफाइड? Lofty and extensive mountain ranges compose the stratified and metamorphic rocks के बने हुए नॉर्थन इंडिया के अंदर। High mountains, plateaus, narrows and the valleys also that passes are there. Northern plain alluvium soil से भरा हुआ है। Rivers like Sindhu, Ganga, Brahmaputra and the rest of the South India is also called the Indian Peninsula, जिसके अंदर दो घाट्स, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स, राइट। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म पेनिनसुला। पेनिनसुला इज दैट द लैंड मास विच इज सराउंडेड अ लार्ज सी वाटर masses on the three side. Next, divergent place. A few place the tectonic plates and the drifting apart are going away from each other, जिसको अपने बोला जाता है डाइवर्जेंट प्लेट्स। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्जेंस कॉजेज द फॉल्ट इन द रिलीफ। नेक्स्ट, हाउ वाज द इंडियन बेनिफिटेड ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनाल? देखो, सुएज कैनाल ओपन किया गया जिसकी वजह से इंडिया की जो कोस्ट लाइन है बाहर की कंट्रियों के साथ वो क्या हो चुकी, कम हो चुकी। मतलब क्या हो जाएगा, इजीली अपने सी रूट थ्रू क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, यूएसए, कनाडा एक्सेट्रा, सी रूट थ्रू। तो ये बेनिफिट हो गया ट्रेडिंग रिगार्डिंग, जिसकी वजह से सुएज कैनल की ओपनिंग की वजह से बेनिफिट हुआ इंडिया कंट्री को। टेक्टोनिक प्लेट कितने, 7 है। नेम, पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथर्न अमेरिकन, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड एंटार्क्टिका प्लेट्स, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 14। Explain the formation of metamorphic rock. The texture, structure, composition and color of igneous and stratigraphic rocks change due to tectonic plate की वजह से चेंज होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। आफ्टर द रिजल्टेंट जो रॉक मिलता है उसको अपने बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसके दो फैक्टर कौन से बता, हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंज होता है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन दैट कन्वर्ट इनटू दिस रॉक। नेक्स्ट, बताना है मेटालिक और नॉन मेटालिक कौन से, तो मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड एंड मैंगनीज, जबकि नॉन मेटालिक लाइमस्टोन, सल्फर एंड मिक्का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। बंगार, ओल्ड एल्यूवियम ऑफ द रिवर्स टू द साउथ ऑफ द तेरा इज नोन एज द बंगार रॉक। All solid matters over the crust or in the interior of the earth is called a rock बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, how is soil formed? तो rocks are denuded due to the factors large scale, जिसकी वजह से रॉक के ऊपर सन की हीट की वजह से, रेन, स्नो, एयर एंड इंसेक्ट की वजह से क्या होते हैं, क्रैक होते जाते हैं। अपर सरफेस ऑफ रॉक चेंजेस हो जाता है पाउडर फॉर्म में, धीरे धीरे वो पाउडर लैंड स्पीयर पे आता है, क्रिएटेड करता है। इट इंक्लूड द रॉक मटेरियल्स, जिसके अंदर पेबल्स, डस्ट पार्टिकल्स, राइट एक्सेट्रा, जो कलेक्टिवली नॉन एज द रिगोलिथ भी बोला जाता है, जिसके अंदर बायोटिक एलिमेंट भी मिक्सअप हो जाते हैं, एयर, वाटर एंड दैट, इस तरह आपके सॉइल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। तो अभी आगे बता दिया, वन और द मोर एलिमेंट्स मिक्स होकर बनता है रॉक्स। रॉक कैन भी दो टाइप का होता है, पोरस और नॉन पोरस। कोई हैवी होता है, कोई लाइट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक फॉर्म होते हैं, राइट, टेम्परेचर की वजह से, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और रॉक्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट, जनरली द रॉक्स डू नॉट हैव द स्पेसिफिक केमिकल कॉम्पोजिशन, नहीं होता, एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेड होते जाते हैं। कैटेगरीज बताए तो 3 कैटेगरी लिखी है, इग्निशियस, स्ट्रेटिफाइड रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ओके, सो दैट्स, यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।